अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर इससे अमन को खतरा हुआ तो मैं। बोलो, चुप क्यों हो गए उस्मान? क्या करोगे? हाँ? उस्मान, हमारे सिपाही वापस आ रहे हैं। बलाती उसको लेके आ रहे हैं। दरवाजा खोल दो, खोल। Gratius, ये जिंदा है, ये जिंदा है। उस्मान साहब, अपने सिपाहियों से कह दो कोई जगह से न हिले। अगर मैंने इस बारूद में आग लगा दी तो कले समेत हम सब राख हो जाएंगे। रुक जाओ निकोला, निकोला। मेरे चचा और भाई को आजाद करो, छोड़ो उन्हें इसी वक्त। या तो ये सालिम तुर्कों के आगे झुकेगा या फिर ये अपनी जान से जाएगा। अपने सिपाहियों से कहो कि हथियार डाल दे। मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी की तवक्को नहीं। अगर तुम्हें पता होता कि मैं आऊंगा तो क्या तुम ये गद्दारी करते? हाँ, चलो एक काम करते हैं उस्मान। देखो, मैं तुम्हारे भाई और चाचा को आजाद कर देता हूँ और तुम अपने हाथ से ये मशाल फेंक दो। तो तुम मेरे साथ साथ खुद को मार डालने के लिए भी तैयार हो उस्मान? बताओ, क्या तुम मेरे और अपने इस कुत्ते के साथ मरने के लिए राजी हो क्या? चलो एक काम करते हैं उस्मान, बात सुनो मेरी। हम ये काम एक एक करके करते हैं। पहले तुम उस्मान इस मशल को फेंक दो। जो कहा है वो करो। मेरे चचा और भाईजान को छोड़ दो जल्दी। छोड़ दो ना, छोड़ दो। नहीं निकोला, उन्हें हरगिज मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। फलातियोस, उस्मान। दोमरुल, अयास, चाचा और भाईजान को ले जाओ यहाँ से। मार डालो उसे। देखो आसपास, देखो सही से देखो, हमारी नजरों से उस्मान को कहीं कहीं होगा। जब निकल गई हर तरफ ढूंढो, तो यहाँ से निकल नहीं सकता। इसमें तो बारूद था ही नहीं, इसमें तो बारूद ही नहीं है, खाली है ये। बेवकूफ बना क्या? सिपाहियों, उस्मान सामने आओ, सामने। उस्मान, उस्मान, घोड़े लाओ, जल्दी करो। सिपाही जख्मी कर दिए। मत करो तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 132वीं किस्त नशर कर दी गई है और यकीनन आप सभी ने किस्त नंबर 132 तो देख ली होगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि उस्मान बे और याकूब बे दोनों ही सुल्तान बनना चाहते हैं, मगर इसके लिए ख़जाना ज़रूरी है। ख़जाने से मुराद कोई सोना नहीं, ये भी हो सकता है कि सुल्तान मसूद की वसीयत हो और साथ साथ सोना भी हो सकता है। अब ये भी हम देख चुके हैं कि ये ख़जाने का नक्शा अलाउद्दीन के पास होता है और जब 133वीं किस्त का ट्रेलर देखा
जिसमें याकूब बे ये कहता है कि आली सल्जूक के आखिरी सुल्तान का फरमान और ख़जाना दोनों ही चीज़ें हमारे पास हैं। तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो नक्शा अलाउद्दीन के पास होता है, लेकिन आने वाली किस्त में आप सब देखेंगे कि याकूब बे वो नक्शा हासिल कर लेगा, लेकिन ये बात उस्मान बे को मालूम हो जाएगी कि ख़जाने का नक्शा याकूब बे के पास है। जिसके बाद उस्मान बे ये कहता है कि हर शे ख़जाने की मानंद है। याकूब बे की हुक्मरानी को ख़ात्मे की जानिब ले जाने वाली वाहिद चीज़ ये ख़जाना होगा। और उस्मान बे अलाउद्दीन बे से ये कहता है कि तुम याकूब बे का साए की तरह पीछा करोगे और उसके उठने वाले हर कदम के बारे में बाखबर करोगे। लेकिन वहीं याकूब बे ने अपनी बेटी गुंजा खातून को अलाउद्दीन के पीछे लगाया हुआ आता है, जो कि अलाउद्दीन बे को पीछा करने से रोके रखती है। लेकिन अलाउद्दीन बे अपनी जहानत से दुश्मनों को पीठ फेरने पर मजबूर कर देता है। और आप सभी ने 133वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा होगा कि याकूब बे अपनी बेटी गुंजा खातून से जब अलाउद्दीन के बारे में पूछता है तो उस पर गुंजा खातून ये कहती है कि वो बहुत ज़हीन शख्स है जिसे हल्का नहीं लिया जा सकता। लेकिन खैर, तो अब हम बात करते हैं जरकुताए और बाला खातून की। तो जैसा कि आप सब ने 132वीं किस्त में देखा कि जरकुताए उस्मान बे को छोड़कर अब याकूब बे के साथ जा मिला है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जरकुताए वाकई में अब याकूब बे का मुहाफ़िज़ बनकर रहेगा। यकीनन इसके पीछे भी उस्मान बे का कोई खुफिया मंसूबा हो सकता है, जो कि सिर्फ उस्मान बे और जरकुताए के दरमियान हो। वैसे ये कुछ एक साथ के बाद वाज़ेह हो जाएगा। तो इससे आगे रही बात बाला खातून की। तो जहाँ तक बाला खातून की बात है, तो गुज़िश्ता दोनों ही किस्तों में हमने देखा कि बाला खातून इंतहाई परेशान कुन हालात में मुब्तला थी, लेकिन अब इस ख्वाब से बेदार होने का वक्त करीब है। आने वाली किस्त में आप सब देखेंगे कि बाला खातून उस्मान बे के शाना बशाना लड़ती हुई दिखाई देंगी। और 133वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में आप सब ने देखा होगा कि याकूब बे ये कहता है हुकूमत की खातिर सब कुछ जायज़ हो जाता है, हम उन लोगों का एहतसाब करेंगे। और वहीं उस्मान बे ये कहता है कि हम उन लोगों को जवाबदा करेंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम वहाँ वापस चलेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। और आने वाली किस्त में आप सब याकूब बे की जोजा सादत खातून का खुला रंग देखेंगे। और जैसा कि हमने 133वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे की रूमियों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो इसके पीछे भी यकीनन वेसिलियस का हाथ हो सकता है। ये अभी तक का उस्मान बे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दुश्मन है, लेकिन इसका एक उस्ताद भी है जिसको जल्द आप सभी देखेंगे। बहरहाल इसने जितने भी अभी तक मंसूबे बनाए हैं वो सभी कामयाब हुए हैं। और इससे आगे मैं बताता चलूँ कि उस्मान बे और रहान बे से ये कहता है कि तुम खजाना हासिल करने जाओगे, और उधर याकूब बे अपने बेटे मोहम्मद बे को ये जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन इन दोनों में से खजाना कौन हासिल करेगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।